डरो मत, खुद को तैयार करो। परीक्षा का नाम सुनते ही अक्सर हमारे मन में एक डर का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसा लगता है मानो परीक्षा कोई पहाड़ है जिसे चढ़ना असंभव हो। लेकिन सच्चाई यह है कि परीक्षा केवल हमारे ज्ञान और समझ का परीक्षण है। यह हमारे भविष्य का एक छोटा हिस्सा है, न कि पूरा जीवन। परीक्षा से डरना स्वाभाविक है, लेकिन इस डर को अपने ऊपर हावी होने देना गलत है। अगर हम सही तरीके से तैयारी करें तो न केवल परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर सकते हैं, बल्कि इसे एक सीखने के अनुभव के रूप में भी देख सकते हैं। डर को समझें, उसे खत्म करें। डर तब पैदा होता है जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता या जब हम अधूरी तैयारी के साथ परीक्षा का सामना करते हैं। डर को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास तभी आएगा जब हम पूरी ईमानदारी और मेहनत से तैयारी करेंगे। याद रखें, डर को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है उससे सामना करना। आप जब भी घबराएं तो एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैंने जो मेहनत की है वही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। डर केवल हमारे मन का भ्रम है, इसे हकीकत में बदलने की जरूरत नहीं। सही योजना बनाएं। परीक्षा की तैयारी का पहला कदम है सही योजना बनाना। आप अपने सभी विषयों और टॉपिक्स को अच्छे से समझें और तय करें कि किस विषय को कितना समय देना है। हर दिन के लिए एक शेड्यूल बनाएं और उसे पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। इससे आप काम न तरोताजा रहेगा, आप ज्यादा कुशलता से पढ़ाई कर पाएंगे। स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क। पढ़ाई के दौरान केवल घंटों तक किताबों में घुसे रहना जरूरी नहीं है। समझदारी से पढ़ाई करें, महत्व पहचान करें और उन पर ज्यादा ध्यान दें। अगर कोई विषय मुश्किल लगता है तो उसे शुरुआत में ही पढ़ें, ताकि बाद में आपके पास उसे दोहराने का समय हो। नोट्स बनाना भी एक स्मार्ट तरीका है। नोट्स से आपको परीक्षा से पहले जल्दी रिवीजन करने में मदद मिलेगी। खुद पर विश्वास रखें। कई बार हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा सक्षम हैं। खुद पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। आपके मन में जो भी नकारात्मक विचार आए उन्हें लिखें और उनके सामने उनके विपरीत सकारात्मक बातें लिखें। उदाहरण के लिए, अगर मन में आए कि मैं फेल हो जाऊंगा तो उसके सामने लिखें, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा और सफल रहूंगा। ध्यान और आत्मशांति। पढ़ाई के साथ साथ ध्यान और योग करना भी बहुत फायदेमंद होता है। यह आपके मन को शांत रखता है और एकाग्रता बढ़ाता है। अगर आप शांत मन से पढ़ाई करेंगे तो चीजों को जल्दी और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हर दिन 10 मिनट का समय ध्यान के लिए निकालें। गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। इससे आपको मानसिक शक्ति मिलेगी और परीक्षा का तनाव कम होगा। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। पुराने प्रश्न पत्रों को हल करें और अपने समय प्रबंधन कौशल को बेहतर बनाएं। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो उसे बार बार दोहराएं। अभ्यास से न केवल आपका ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि आपको यह भी समझ में आएगा कि परीक्षा में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। सफलता का सही अर्थ समझे। परीक्षा में अच्छे अंक लाना ही सफलता नहीं है। सफलता का मतलब है पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करना। अगर आपने पूरी मेहनत की है तो आप पहले ही सफल हो चुके हैं। कभी भी अपने परिणाम की तुलना दूसरों से न करें। हर व्यक्ति की क्षमता और परिस्थितियां अलग होती है। अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करें। निष्कर्ष, परीक्षा जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया अवसर है खुद को साबित करने का। इसे अपने ऊपर बोझ न बनने दें। डर को अपने ऊपर हावी होने से रोकें और तैयारी में जुट जाएं। याद रखें, परीक्षा का डर केवल उतना ही बड़ा होता है जितना आप उसे बनाते हैं। अगर आप उसे छोटा समझेंगे तो वह छोटा ही रहेगा। मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आप किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो आज ही से खुद को तैयार करना